सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न भाग 24 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 23 तक देखा है। उसका वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन के में लिंक भी दिया हुआ है। अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आज का हमारा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि पिछले क्लास से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हमने आपको वह क्वेश्चन बताया था। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विश्व में जो मुख्य खाद्य फसल चावल है उसका अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है और भारत का उसमें कौन सा स्थान है। चलते हैं अब आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस भूगोल के सीरीज का 185वां क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 185वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम जाना जाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि होती क्या है। स्थानांतरित कृषि यह होती है जैसे कि कुछ लोग हैं, 100 लोग, 50 लोग, जितने भी लोग हैं, ग्रुप है उनका, वो लोग एक जगह खेती किए, खेती करने के बाद एक साल खेती किए, एक बार किए, 2 बार किए, फिर वो जगह को छोड़े, फिर अगले जगह आगे गए जंगल में बढ़ते हुए और वहाँ से पेड़ को काटा, कुछ एरिया के क्षेत्र के पेड़ को काटा, फिर वहाँ खेती किया, फिर वहाँ की उपजाऊता जब कम होने लगी तो उस जगह को भी छोड़ा, फिर तीसरे जगह गए, फिर वहाँ पेड़ काटा, फिर वहाँ उत्पादन किया, कृषि किया, फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते गए। फिर जब फिर पुराने जगह पे भी आ सकते हैं वो, अगर वहाँ पे फिर पेड़ वहाँ की उपजाऊता बढ़ जाती है तो वहाँ आ जाते हैं। तो झूमिंग कृषि वही होती है, स्थानांतरित कृषि वही होती है कि एक जगह छोड़ के दूसरे जगह, एक दूसरे जगह छोड़ के तीसरे जगह पेड़ को काटते हुए दूसरे जगह बढ़ते जाएंगे, अगर उसकी वहाँ की ज़मीन की उपजाऊता कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी भारत में इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर 2, सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिल्पा। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जानते हैं और मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, चावल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चीन। चावल के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। इसका क्वेश्चन भी हमने आज से पूछ दिया था आज, तो इसका राइट आंसर यहीं पे आपको मिल गया। चावल के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, तो आपको बताना है भारत का स्थान इसमें क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो इसका राइट आंसर है काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4, काली मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रोका। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका का नाम जानते हैं। अभी तक हमने स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ देखा? उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम जानते हैं और मैक्सिको में मिल्पा के नाम जानते हैं। ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। पटसन को इंग्लिश में हम जूट भी बोलते हैं, इसे हम सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। और हम आपको बता दें, भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का क्या करता है? निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यहाँ आपको याद होना चाहिए कि भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी कि अपने यहाँ से दूसरे देश में माल को भेजता है। और पहला कौन सा है? तो पहला यहाँ पे होगा बांग्लादेश। हम आपको बता दें, भारतीय जूट निगम की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी और भारत में पहला कारखाना 1855 में कलकत्ता में के पास रेसरा में किया गया था और 1855 में इसे खोला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम जानते हैं? अभी अभी हमने स्थानांतरित कृषि को देखा था। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जानते थे, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते थे और ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते थे। तो यहाँ पूछ रहा है मलेशिया में किस नाम से जानते हैं? मलेशिया में हम स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? लदांग के नाम से। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं।
हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से बनने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले क्वेश्चन में आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया था कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर आपके सामने है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम पंपास के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।